नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जब से जीएसटी की 56वीं काउंसलिंग मीटिंग खत्म हुई है, तब से इंडिया के अंदर आम कंज्यूमर, एक आम आदमी बहुत खुश नज़र आ रहा है। भी उसको ये लगता है भी अगर मैं कोई प्रोडक्ट जो कि जीएसटी 12% में है या 18% में है या फिर वो 28% वाला प्रोडक्ट है, अगर उन प्रोडक्ट को अगर मैं 22 सितंबर 2025 के बाद में खरीदूंगा तो मेरे को बहुत ही सस्ते दामों के अंदर वो प्रोडक्ट है जो मिल जाएंगी। क्योंकि जीएसटी 56वीं काउंसिलिंग मीटिंग के अंदर जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है, जिसके अंदर जो जीएसटी 12% का टैक्स स्लैब और जीएसटी 28% वाला जो टैक्स है वो खत्म होने जा रहा है और नया टैक्स रेट 40% वाला उसको ऐड किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर 21 सितंबर 2025 तक तो लगेगा 28% का, और वो 28% से मर्ज होके 18% में आ रही है। और जो इनके प्रोडक्ट के ऊपर 18% का टैक्स लग रहा है 21 सितंबर 2025 तक, वो 22 तारीख से या तो उन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जो जीएसटी 5% के अंदर मर्ज हो गए, या उनके ऊपर से भी जीएसटी को हटा दिया गया, यानी कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल जीएसटी फ्री हो चुके हैं। और इसी तरीके से जीएसटी 12% की बात करें तो जीएसटी 12% का टैक्स ले भी हटा दिया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जीएसटी 5% में मर्ज हो गए, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर से जीएसटी हटा दिया गया, वो प्रोडक्ट भी बिल्कुल जीएसटी फ्री होगी। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अब ये जो टैक्स रेट हटा है या जो टैक्स रेट कम हुआ है, इसका बेनिफिट एक कंज्यूमर एंड तक कितना मिलेगा, यानी कि एक आम उपभोक्ता को इसका टैक्स रेट कम होने से, टैक्स फ्री होने से कितना मिलने वाला है। ये सारी बातें अगर आज की इस वीडियो का आपने पूरा देख लिया तो समझ में आ जाएगा कि टैक्स रेट अभी तक अपने कोई 18% या 12% जो टैक्स अपने दे रहे हैं तो उसका हमें कितना नुकसान हो रहा है, और 22 तारीख के बाद में जब अपने इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तब हमें इसका कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा टैक्स रेट कम हो गया या प्रोडक्ट से टैक्स हटा दिया तो हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें प्रोडक्ट जो 22 तारीख के बाद में बहुत सस्ते मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। तब आपको पता चले जाएगा भी आम आदमी को, एक आम ग्राहक को इसका कोई बड़ा बेनिफिट है जो नहीं मिलने वाला। फायदा होगा तो कंपनियों को आने वाला है, फायदा होगा तो दुकानदारों का होने वाला है। आम आदमी को, आम ग्राहक को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए हम अलग अलग तरीके के साथ, अलग अलग सिनेरियो के साथ इसको समझेंगे, तभी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी भी ये जो टैक्स रेट का जो कम होने से एक आम आदमी जो खुश हो रहा है उसको इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इस सिनेरियो को फर्स्ट मेथड से समझने के लिए कि मैंने एक एबीसी कंपनी से मैंने एक कोई प्रोडक्ट परचेज किया है। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक सिनेरियो से और समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 21 सितंबर तक, जो कि जीएसटी 12% का प्रोडक्ट है, उसकी बेसिक वैल्यू है 100 रुपये की, ठीक है, और उसके ऊपर लगता है 12% का जीएसटी टैक्स। तो 100 रुपये का यानी कि 12 रुपये का टैक्स हो गया। तो ये कंज्यूमर से कितने, कंज्यूमर एंड तक कितने तक पहुंच रहे हैं, 112 रुपये का, यानी कि कंज्यूमर दुकानदार को 112 रुपये की इसकी पेमेंट करेगा उस प्रोडक्ट की। अब बात करें, अगर ये प्रोडक्ट अपने बात करें 22 तारीख को, तो 22 तारीख के अंदर मान लीजिए ये प्रोडक्ट जीएसटी फ्री हो गया, इसके ऊपर जीएसटी हटा दिया गया, तो क्या ये कंज्यूमर को 100 रुपये का मिलेगा, क्योंकि 12 रुपये तो अब टैक्स लगेगा नहीं। तो क्या कंज्यूमर को इस 12 रुपये का फायदा होगा या नहीं होगा, वही इस वीडियो के अंदर अपने समझेंगे। इसको अपने एक बार यहाँ से हटाते हैं। अब अपने बात करते हैं, मैंने यहाँ पर एक परचेज इनवॉइस लिया हुआ है जो कि मैंने 20 सितंबर 2025 के अंदर परचेज किया है। यानी कि ये बात जो नया टैक्स रेट है वो तो 22 तारीख से शुरू होगा, लेकिन 21 तारीख तक तो जैसा आज चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। तो ये मैंने परचेज किया है 20 सितंबर के अंदर। मैंने प्रोडक्ट में, मेरे पास में पेन क्वांटिटी मैंने 200 परचेज करी है। 25 रुपये मैंने इंक्लूड जीएसटी, यानी कि जीएसटी 12% इंक्लूड मैंने अमाउंट में परचेज करी है। अगर अपने टैक्सेबल की बात करें तो 22 रुपये 32 पैसे इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है पर पीस की। और इसी तरीके से यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट बन गई और यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट बन गया। तो यानी कि टोटल इनवॉइस बन गया 5000 रुपये। तो 5000 वैसे बनेगा क्योंकि अगर अपने 25 रुपये का एक पीस है, 200 पीस हमने परचेज करे हैं, तो 25 दूना 50, यानी कि 5000 रुपये हमने एबीसी कंपनी को पे करने हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री हमने बुक कर ली, क्योंकि मैं परचेज मेरी बुक करने वाला हूँ 4464 रुपये से टैक्सेबल वैल्यू से। इसी तरीके से 267 रुपये 86 पैसे मेरा सीजीएसटी का टैक्स है, और 267 रुपये 86 पैसे मेरा एसजीएसटी का टैक्स बनेगा, और 5000 रुपये ये मैं मेरे सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात ये आएगी कि अब ये जो प्रोडक्ट मैंने 25 रुपये के अंदर परचेज किया है
और मैंने इसको यहाँ पर मैंने माना भी मैं इसको 8% मार्जिन के साथ है, जो मेरा 8% का मार्जिन रख के मैं इसको फिर सेल करूंगा। तो अगर अपने 25 की अगर अपने बात करें, 25 रुपये तो मैंने परचेज किया, 8% अगर मैं मार्जिन जोड़ूं तो यानी कि मैं इसके ऊपर 2 रुपये मेरा मार्जिन है जो ऐड करके फिर सेल करूंगा। तो अब मेरी सेलिंग रेट क्या निकल के आ रही है यहाँ पर 27 रुपये से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने चलते हैं सेल पे, और इसी प्रोडक्ट को मैंने 20 तारीख के अंदर ही सेल कर दिया, यानी कि जीएसटी के अंदर ही मैंने परचेज किया और मैं जीएसटी के लगा के इसको सेल कर रहा हूँ। 200 क्वांटिटी मैंने परचेज करी थी, 200 क्वांटिटी ही मैं सेल कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने जो जीएसटी का जो नेट रेट रखा इंक्लूड जीएसटी, वो मैंने 27 रुपये रख दिया, क्योंकि 25 रुपये मेरा इंक्लूड जीएसटी रेट था, तो मैंने 27 रुपये इंक्लूड जीएसटी रेट मैंने यहाँ पर मान लिया। तो इस हिसाब से मेरी 4821 रुपये और 43 पैसे मेरी टैक्सेबल वैल्यू बन गई, और यहाँ पर टैक्स लग के कस्टमर से मैं चार्ज करने जा रहा हूँ, इसकी इनवॉइस बनेगा 5400 रुपये। तो यहाँ मतलब क्या बन गया भी 5400 रुपये मेरा जो इनवॉइस बना है वो कस्टमर मेरे को पे करेगा। तो यहाँ जनरल एंट्री की बात करें तो मैं मेरे कस्टमर यानी कि सुमित कुमार के अकाउंट को डेबिट करूंगा 5400 रुपये से, और यहाँ मेरी सेल जो बुक है वो मैं करूंगा 4821 रुपये 43 पैसे से, 289 रुपये 29 पैसे और 289 रुपये 29 पैसे मेरा टैक्स बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर अपने बात करें यानी कि जो मैंने 20 तारीख के अंदर प्रोडक्ट परचेज किया और 20 तारीख के अंदर सेल करके मैंने इसको खत्म कर दिया, लेकिन अब मेरा जो जीएसटी का इनपुट है जो कि मेरे परचेज के था 267 रुपये 86 पैसे का, तो ये मेरे लिए इनपुट बन गया। ठीक है, और उसके बाद में मैंने कस्टमर से यहाँ पे टैक्स चार्ज कर दिया 289 रुपये का, तो यानी कि आउटपुट मेरा ज़्यादा है, तो यहाँ मेरी नेट लाइबिलिटी निकल के आ रही है 21 रुपये 43 पैसे की। और अगर अपने दोनों टैक्स की बात करें तो कुल मेरी लाइबिलिटी बन गई दोनों टैक्स मिला के सी और एस का 42 रुपये 86 पैसे का। लेकिन यहाँ अब देखो कंज्यूमर का फायदा क्या है और दुकानदार का फायदा क्या है, ये अपने देख रहे हैं। अब मैंने इसी प्रोडक्ट को अगर मेरा प्रॉफिट निकालूं मैं, तो मैंने इसको अगर आप टैक्सेबल वैल्यू की बात करें, क्योंकि यहाँ तक तो जीएसटी का मैटर चल रहा है, तो जो मेरी परचेज की वैल्यू थी वो थी मेरी 4464 रुपये 29 पैसे की। ये आप देखोगे 4464 रुपये 29 पैसे की आ रही है। तो मैंने यहाँ पर 4464 रुपये 29 पैसे को जिस प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया था वो प्रोडक्ट मैंने 4821 रुपये और 43 पैसे के अंदर मैंने इसको सेल कर दिया। तो अब यहाँ मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ रहा है, मेरा जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 357 रुपये 14 पैसे का। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ भी मैंने 357 रुपये और 14 पैसे वो मैंने कमा लिए। ठीक है, अब ये सारे के सारे पैसे मेरे तो जेब में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर 42 रुपये 86 पैसे की गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, अब वो भी तो मेरे को प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया भी अगर इस टैक्स को लाइबिलिटी को अगर मैं पे करता हूँ, ठीक है, तो मेरा नेट एनपी यहाँ पर निकल के आ जाएगा 314 रुपये का 29 पैसे का। ठीक है, 357 रुपये 14 पैसे मैंने कमाई, तो 42 रुपये 86 पैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को पे भी तो करने पड़ेंगे, हालांकि ये मैंने कंज्यूमर से ले लिया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है भी अगर इसी प्रोडक्ट को मैं 21 तारीख तक को भी सेल करता, तो जो मैंने परचेज के ऊपर जो टैक्स दिया इसका बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा आउटपुट की जो मेरी लाइबिलिटी है उसके साथ मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी नेट लाइबिलिटी मेरे को पता चल जाए। तो यहाँ मेरा 42 रुपये 86 पैसे आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 25 रुपये वाला प्रोडक्ट है तो हर दुकानदार इसको सेल परचेज रेट से तो ज़्यादा का ही बेचेगा, 24 रुपये में कोई नहीं बेचेगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं भी अब इस मान लीजिए सेम प्रोडक्ट को मैंने 23 तारीख के अंदर सेल किया है, यानी कि 20 तारीख के अंदर मैंने परचेज किया, 20 में मेरा सेल नहीं हुआ, 21 में भी सेल नहीं हुआ, 22 में सेल हो रहा है या फिर 23 में हो रहा है, यानी कि 22 तारीख के बाद में मैं सेल कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए इस प्रोडक्ट को तो अब गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, तो अब मैं 22 तारीख या 22 तारीख के बाद में अगर कोई इनवॉइस बनाऊंगा तो उसके ऊपर तो मैं जीएसटी लगाऊंगा ही नहीं। तो अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जो मैं कंज्यूमर से जो पर पीस का जो रेट ले रहा हूँ वो भी 27 रुपये ही ले रहा हूँ। ठीक है, और जो मैंने जीएसटी लगा के जो इनवॉइस बनाया था वहाँ पर भी मैं 27 रुपये ही कंज्यूमर से ले रहा था, यहाँ पर भी 57 से ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा 5400 रुपये इसकी अमाउंट बन गई, तो अब इसके ऊपर टैक्स तो हटा दिया, तो टैक्स लगने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपने कह सकते हैं भी यहाँ पर मैं मेरे कंज्यूमर को अकाउंट को डेबिट करूंगा 54 रुपये से, और ये मेरे यहाँ पर जो जीएसटी की फ्री की सेल है उसको मैं बुक करूंगा 5400 रुपये से। तो अब यहाँ पर जो टैक्स हटने के बाद में भी तो कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ, और यहाँ जब अपने जीएसटी का टैक्स इनवॉइस बन रहा था यहाँ पर भी कंज्यूमर का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर यहाँ पर भी मेरे को 5400 रुपये देगा, और जब इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी हट गया तो यहाँ पर भी कंज्यूमर तो मेरे को 5400 रुपये दे रहा है। तो अब कंज्यूमर का फायदा यहाँ क्या हुआ, कंज्यूमर का तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ अगर अपने बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है,
देखो अब प्रॉफिट क्या हुआ, अभी मैंने परचेज कितनी करी, 4464 रुपये 29 पैसे की, ये विदाउट जीएसटी की है। और अब 22 तारीख के बाद में इस प्रोडक्ट के ऊपर तो जीएसटी हट गया, तो मैंने 5400 रुपये इसकी मेरी सेल की वैल्यू मान ली। तो यानी कि मैंने 4464 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है वो मैंने 5400 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ कहानी क्या आ रही है, यहाँ कहानी आ रही है भी 935 रुपये तो मेरे को इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन आ जाएगी, जो हमारा जीएसटी का जो आईटीसी है वो हमारा रिवर्स होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहेगी भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट है जो पहले टैक्स में था लेकिन उसके बाद में उसको प्रोडक्ट को टैक्स फ्री कर दिया, तो जितना आपने परचेज पे जो टैक्स इनपुट आपने क्लेम किया है इसका बेनिफिट अब आपको कोई नहीं मिलेगा। यानी कि ये टैक्स आप हमें जो आपके जीएसटी पोर्टल पे जो आपके क्रेडिट लेजर के अंदर ये शो हो रहा होगा, तो ये क्रेडिट लेजर के अंदर आपको अब आपको नहीं दिखेगा, वहां से आपको इसको हटाना पड़ेगा। हटाएगा तब जब आप इसको रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करने का मतलब हो गया कि हम गवर्नमेंट को ये बात डिक्लेरेशन देंगे भी आप इसका इनपुट का बेनिफिट अब नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसका इनपुट का बेनिफिट हमें नहीं देने वाली है, तो हमें ये जीएसटी का रिवर्स अब करना पड़ेगा। तो अब ये 935 रुपये 71 पैसे ये दुकानदार के जेब में नहीं जाएंगे, दुकानदार के जेब में इसी जो 535 रुपये का जो जीएसटी है ये उनको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये दुकानदार के जेब में कितने जाने वाले हैं, 400 रुपये। अब 400 रुपये क्यों जाएंगे, क्योंकि अगर अपने इंक्लूड जीएसटी की बात करें तो 5000 रुपये का प्रोडक्ट है जो परचेज किए थे, और इसी प्रोडक्ट को 5000 वाले को खरीद के 5400 रुपये में बेच दिए। तो 5000 में से अगर अपने 5400 माइनस करेंगे तो ये हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट है जो निकल के आ गया। लेकिन कंज्यूमर को यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि कंज्यूमर को फायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी का जो कंट्रोल है गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया तो जीएसटी को किया है, यहाँ पर इसके प्राइसिंग रेट को कंट्रोल थोड़ी किया है। अगर ये गवर्नमेंट ये कहते भी जो प्रोडक्ट 25 रुपये में पहले बिकता था अब वो प्रोडक्ट 20 रुपये में बिकना चाहिए, तब कंज्यूमर का फायदा होगा। टैक्स रेट कम होने से क्या फायदा हो गया, कंज्यूमर के पहले जेब में से पर पीस का 27 रुपये जेब में से निकल रहा था, जीएसटी फ्री होने के बाद में भी 27 रुपये पर पीस का निकल रहा है। कंज्यूमर पहले मेरे को भी 5400 रुपये पेमेंट कर रहा था और इस इनवॉइस के अंदर भी मेरे को 5400 रुपये कर रहे हैं, तो अब आम कंज्यूमर को तो इसके अंदर कोई फायदा हुआ ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। फिर बैलेंस शीट के अंदर अपने यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट देखें अपना, तो ग्रोस प्रॉफिट देखो अपना कितना निकल के आया था, 357 रुपये का। भी परचेज अपन ने 4464 रुपये की करी थी, ये अपने बात कर रहे हैं केवल जीएसटी की डिपार्टमेंट की, 4464, और ये सेल थी हमारी 4821 रुपये की, ये 4821 रुपये की सेल थी। अगर यहाँ अपने ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो 357 रुपये का अपने को ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, और ये हमारा नेट प्रॉफिट के अंदर भी आ गया, क्योंकि एक्सपेंसेस अपने अभी तक एंट्री कोई करी नहीं है। तो यहाँ अगर अपने अदर लाइबिलिटी की बात करें तो ये मेरे सप्लायर को अभी तक मैंने 5000 रुपये की पेमेंट करनी है, और ये मेरे को जीएसटी अभी भी पे करने वाला पड़ा है। तो ये टोटल मेरी यहाँ पर लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5400 रुपये, और ये 5400 रुपये मैंने कंज्यूमर से भी लेने हैं, ये 5400 रुपये का जो इनवॉइस बनाया था। तो ये हमारी बैलेंस शीट इक्वल चल रही है यहाँ पर। अब अपने बात करते हैं भी अगर मान लीजिए इसी प्रोडक्ट को मैंने 25/9 के यानी कि 22 तारीख के बाद में परचेज किया और 22 तारीख के बाद में मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ देखो भी मैंने 25 तारीख के अंदर इसको परचेज किया, सेम हमारी ये पार्टी है, सेम हमारा सप्लायर है, यहाँ मैंने जो क्वांटिटी करी है वो 500 कर दी, और यहाँ पर भी मेरे को 25 रुपये का ही पर पीस लग के आ रहा है। तो अगर 25 रुपये पर पीस का रेट है, 500 मैंने क्वांटिटी परचेज करी है, तो यहाँ पर मेरे को 12,500 रुपये की मेरी परचेज हो रही है। और जब मैं इसी मतलब प्रोडक्ट को 25 तारीख के या 25 तारीख के बाद में अगर मैं बेचूँ, मैंने इसको 26 तारीख के अंदर सेल इनवॉइस बना दिया, और कंज्यूमर को मैंने 25 वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर भी 27 में बेच दिया, तो 27 में बेच रहा हूँ, तो कंज्यूमर से मैं टोटल जो पेमेंट लेने वाला हूँ वो 13,500 रुपये की लूँगा। तो अब मेरी परचेज यहाँ पर कितनी हुई थी, आफ्टर जीएसटी खत्म होने के बाद में मैंने 12,500 रुपये का वो प्रोडक्ट परचेज किया है, और यहाँ पर मैंने 13,500 रुपये का उसको सेल कर दिया, तो 1,000 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट है जो दुकानदार को साफ साफ हो रहा है, ये ग्रोस प्रॉफिट उसको दुकानदार को हो रहा है। लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कंट्रोलिंग है वो प्राइसिंग पे न होके केवल जीएसटी की अमाउंट के ऊपर ही हो रही है। तो इस वीडियो के सिनेरियो से माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा भी एक जो जीएसटी का टैक्स रेट कम होने से आम ग्राहक को, आम आदमी को इसका कोई भी बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट तभी होगा जब इसकी जो कंट्रोलिंग है वो एमआरपी पे हो या फिर प्राइसिंग रेट के ऊपर हो। वो प्राइसिंग रेट अगर कम होंगे तभी एक आम आदमी को इसका बेनिफिट है जो मिलेगा।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपके पास में भी कोई अलग से सिनेरियो आपने बना के रखा हुआ है तो भी आप हमें डेफिनेटली इसके बारे में जरूर कमेंट करना। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कमेंट एक बिल्कुल जेन्युइन कमेंट है, बिल्कुल आपको लगता है भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने